हेलो हेलो एवरीवन। आपका सबक शुरू हो रहा है। इसको ध्यान से देखना और सुनना, और ये भी ध्यान करना कि कौन सा हर्फ किस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ दोबारा। और ये सबक जब तक रहेगा आपका, जब तक आप इसको लिखना और अपनी ज़बानी याद ना कर दो, जैसे हमने ABCD या ऊड़ा आड़ा याद किया। तो पहला हरूफ है अलिफ, और अलिफ हमेशा ऊपर से नीचे को लिखा जाता है। और दूसरा है बे, ये इस तरह से लिखा जाता है और इसके नीचे एक नुक्ता होता है। अगला हरूफ है पे, और ये भी उसी तरह से है, लेकिन इसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। ये जो निशान है इनको नुक्ता बोलते हैं। और अगला हरूफ है ते, इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। इसी तरह से अगला हरूफ, इसके ऊपर ये है टे, इसके ऊपर छोटी तो होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तो है, इसका छोटा ये छोटी तो है। और ये हरूफ है, ये भी इसी तरह है, इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। तो ये इस तरह से 5 हरूफ हैं, और इनकी जो पहचान होती है वो इनके ऊपर जो निशानात यानी नुक्ते लगे होते हैं उनसे होती है। इसी तरह से ओए तो बता क्या तो बोलना नहीं, चुपचाप बैठे हो। चलो चलो चलो। इसी तरह अगला हरूफ है जीम। तो इसकी बनावट यहाँ से शुरू होती है और इस तरह से बनाया जाता है, और इसके नीचे एक नुक्ता होता है। इसी तरह से अगला हरूफ है चे, और ये भी उसी तरह से बनता है ठीक, और नीचे इसके 3 नुक्ते होते हैं। अगला हरूफ है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। और चौथा हरूफ है खे, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। तो ये 4 हरूफ एक जैसे होते हैं। इसके बाद दाल, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। अगला हरूफ है डाल, इसके ऊपर छोटी तो होती है जैसा कि ते के ऊपर थी। इसी तरह से अगला हरूफ है जाल, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। ये 3 हरूफ एक तरह के होते हैं, और इनके जो मतलब इनकी जो पहचान है वो इनके निशानात से होती है, यानी नुक्तों से होती है। अगला हरूफ है रे, ये खाली होता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। और उसके आगे हरूफ है रे, इसके ऊपर छोटी तो होती है। और उसी तरह से अगला हरूफ जे, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। और अगला हरूफ है, ये भी जे है, लेकिन हम इसको बड़ी जे कहते हैं। और ये मैं बता दूं आपको कि इसके बहुत कम अल्फाज हैं, बहुत कम इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सीन। तो ये सीन, यहाँ पे ये 3 घुंडियाँ होती है, और उसके बाद इसको इस तरह से बनाया जाता है। और मैंने यहाँ पर ओब्लिक का निशान लगाया। आपको आगे चल के ये इस तरह से भी बना मतलब देखने को मिलेगा। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी से शुरुआत की है ये। तो ये दोनों हरूफ एक हैं, ये भी सीन है और ये भी सीन है। उसके बाद अगला हरूफ है शीन, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। उसी तरह से यहाँ ऑब्लिक का निशान है, और ये भी बड़ा सीन है, यानी ये दोनों हरूफ एक हैं और ये दोनों हरूफ एक हैं। अगला हरूफ है स्वाद, ये इस तरह से बनता है, और दूसरा इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। और इसके आगे वाला हरूफ है ज़्वाद, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। अगला हरूफ है तो, ये खाली होता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। उसके बाद अगला हरूफ है जो, जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है। अगला हरूफ है ऐन, ये भी खाली होता है। और दूसरा हरूफ है गैन, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। और उसके बाद अगला हरूफ है पे, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। इसकी बनावट इस तरह से है। अगर ये जो घुंडी है, अगर ये खाली रहती है तो भी सही है, और अगर ये भर मतलब इसको फुल करके भी अगर लिखते हैं तो भी सही है। इसी तरह से ये काफ है, और इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। इसका भी घुंडी के लिए वही मतलब अगर ये बंद भी है तो भी सही है, और अगर खुली भी है तो भी सही है। अगला हरूफ है काफ, इसकी बनावट यहाँ से शुरू होती है, और उसके बाद डंडी बाद में लगाई जाती है राइट टू लेफ्ट। और एक बात और मैं बता दूँ आपको, ये दोनों काफ हैं, और इसके ऊपर दो जो नुक्ते होते हैं, और इसके ऊपर
डंडी होती है। इसको हम बड़ा काफ भी कहते हैं और इसको छोटा काफ कहते हैं। अगला हर्फ भी इसी तरह से, जैसे काफ ये भी इसी तरह से बनता है और इसके ऊपर दो डंडियाँ होती हैं, ये होता है गाफ। अगला हर्फ है लाम, ये खाली होता है। और उसके बाद हर्फ है मीम, इस तरह से बनता है ये। मीम के बाद अगला हर्फ है नून, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। और आपकी जानकारी के लिए आगे जब हम चलेंगे, जब लिखना पढ़ना सीखेंगे और किताबें पढ़ेंगे तो ये हर्फ आपको मिलेगा। तो मैं अभी से आपकी जानकारी के लिए इसको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको नून गुन्ना कहते हैं, यानी इसके नीचे इसमें कोई नुक्ता नहीं होता। तो ये दोनों एक ही हैं, ये भी नून है और ये भी नून है। इसको नून गुन्ना कहा जाता है, उसको नून कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद है वाव, ये इस तरह से बनता है। और उसके बाद अगला हर्फ है हे। और जिस तरह से मैंने आपको उसके बारे में बताया कि ये दो मतलब दूसरा आएगा, इसी तरह से ये अल्फ़ा, हमारी जो हरूफ तहज्जी है, ये अल्फ़ाबेट है, इसमें सिर्फ हे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी और आपको आगे जो मदद मिलेगी उसके लिए मैं आपको ये इस हे को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे लाके यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो इसको हम दो चश्मी हे कहते हैं। और दूसरा हे, ये भी हे है, ये इस तरह से बनाया जाता है और इसके नीचे ये निशान होता है। इसी तरह से ये भी हे है और इसके नीचे ये निशान होता है। और ये भी हे है, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5, तो ये पाँचों के पाँचों हे हैं। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत है, आगे चल के जो सबक आएंगे उनमें ये भी हे आपको बताया और पढ़ाए जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप इसको अभी से मतलब लिखते और पढ़ते रहेंगे तो ये आपकी जानकारी में हो जाएंगे और आपको ये याद करने ज़रूरी है। इसी तरह से अगला हर्फ है हमज़ा, ये हमज़ा है और इसका माउन यानी सब्स्टिट्यूट ये है। तो ये भी दोनों मतलब एक ही है, ये भी हमज़ा है और ये भी हमज़ा है। उसके बाद ये इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं और ये बड़ी ये है, इसके नीचे भी दो नुक्ते होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस छोटी ये और बड़ी ये, इनको ऐसे भी बोलते हैं। तो छोटी ये की जो आवाज़ होती है वो ई होती है और बड़ी ये की आवाज़ जो होती है वो ए होती है। और अगर ये अल्फाज के दरमियान में आती है तो एक उसका सोसा होता है और नीचे दो नुक्ते लगे होते हैं। तो वो हम आपको अगले सबक को बताएंगे। तो आज का ये सबक आपका मुकम्मल हुआ और मेरी आपको ये मतलब सलाह है, मशवरा है कि भाई आप इनको अलिफ से लेके ये तक बार बार लिखें, 2 बार 4 बार 5 बार, और इसको अपने जहन नशीन करें, यानी इसको अपने दिमाग में, यानी जिसको बोलते हैं दिमाग में याद कर लें, जिसको हिफ्ज़ कहते हैं मतलब। तो ये आपका सबक मुकम्मल हो गया। आज के लिए बस इतना ही।